हम मुख्यमंत्री के जगह पर होते तो हम घोषणा करते हम करा रहे हैं जाति जनगणना राज्य सरकार के कोटे पर। यह कथन है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर के बिहार की राजनीति के लिए गले की फांस बन गया है और ये खास करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए भी ये जाति जनगणना ऐसा मुद्दा है जो कि गला का फांस बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के सियासत में जाति जनगणना सर्वदलीय बैठक को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों कहा था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे जिसमें कि तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उसमें बैठक में यह चर्चा होगी कि किस तरह से जाति जनगणना होनी चाहिए, किस तारीख को क्या प्रारूप होगा। इसको लेकर के बिहार में बयानबाजी लगातार शुरू हो गई है। इसको लेकर के लगातार कई बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा, राजद के नेताओं के द्वारा या फिर हम बात करें जेडीयू पार्टी के नेताओं के द्वारा बयान दिया जाता रहा है, बयान दिया जाने लगा है। हालांकि बिहार में ठंड बढ़ रही है और इस ठंड के बीच कपकपाती ठंड में भी बिहार की राजनीति गर्म है और गर्माती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है, जो बयान दिया है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, सबसे पहले ये बात आपको सुननी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और हम तो कहते हैं अगर हम उनके जगह पे होते, मुख्यमंत्री की जगह पे, तो हम तो घोषणा करते हैं कि जाति जनगणना हम करा रहे हैं राज्य सरकार अपने खर्चे पर। तो ये अच्छा, ऑल पार्टी बात नहीं जुटा पा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का क्या मतलब रह गया जब 2 बार विधानसभा परिषद से पारित हो गया। जहां कोई विरोध नहीं था वहां ही विरोध का माहौल बना दिए। क्यों? आपका कमिटमेंट, आपकी आइडियोलॉजी, आप जिस राजनीति से शुरुआत लिए थे, समाजवाद की बात करते थे, आपने सब कुछ बेच दिया केवल अपने कुर्सी के लिए। ये उचित नहीं है। इसमें तो जगदा बाबूजी का खाली यही कहना है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, राज्य सरकार अपने खर्चे पे करे। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नीतीश जी अगर बीजेपी का साथ छोड़कर आप लोग के साथ आते हैं तो आपकी क्या राय है? ये मानसिकता देखिए, हम क्या कहें, लालू जी के संघर्ष के हम लोगों के प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ। नीतीश जी का तो कभी एजेंडा था ही नहीं। इसमें तो समर्थन की बात अगर कथनी करनी में तो अंतर होता है, लेकिन जो कहते हैं वो तो हमारे ही पक्ष में वो बोल रहे हैं ना नीतीश जी। हम लोगों को क्या मदद करना भाई? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको करना होता तो मदद की क्या जरूरत है? और बीजेपी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या नौटंकी? तो आपने साफ तौर पे सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब इस पर सवाल क्या है, अब सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्या है। अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो सबसे पहले ये घोषणा करते कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं राज्य सरकार के कोटे पर। जब 2 बार बिहार विधानसभा से पारित हो गया सर्वदलीय द्वारा कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए, तो किंतु परंतु और सवाल कहां से उठ रहा है। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था उसमें साफ तौर पे कहा गया है हम देश में जाति जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं और बिहार में तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बिहार में जो तमाम पार्टियां हैं सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके वो कह रही है कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी कई बार कह चुके हैं और नीतीश कुमार के मंसूबे पर सवाल उठा चुके हैं कि बिहार में जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। अब उनको उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि देरी किस बात की है, क्योंकि ये बिहार के जनता के लिए भलाई की बात है। जनता के लिए इसीलिए भलाई की बात है कि तमाम जो जातियां हैं बिहार के, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि जाति की जनगणना होगी तो जातियों का पता चलेगा और कितने जाति ऐसे हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं, कौन सी जातियों के जो संख्या है वो बढ़ा है, उसका विकास किस तरह से किया जाएगा, इस पर बात होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है और साथ ही साथ
सवाल भी किया है। सवाल ये किया है कि आपका कमिटमेंट, आपकी आइडियोलॉजी, आप जिस राजनीति से शुरू किए थे, समाजवाद की बात करते थे, आपने सब कुछ बेच दिया सिर्फ कुर्सी के लिए। तो ये बड़ा सवाल है सीएम नीतीश कुमार से, नेता प्रतिपक्ष का। जिस तरह से वो समाजवाद की बात करते थे, जिस तरह से लोहिया की बात करते थे, लोहिया विचार की बात करते थे, कमिटमेंट कहाँ गया, वो आइडियोलॉजी कहाँ गई? सिर्फ आपने कुर्सी के लिए तमाम बातें को भुला दिए। बीजेपी के पास नतमस्तक क्यों है? फिर दूसरा सवाल सुनिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है कि हम लोग को मदद क्या करना है। मतलब साफ है कि अब हम लोग से सर्वदलीय बैठक की क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग हमेशा मदद करते आए हैं। मदद करने की इसमें बात क्या है? मुख्यमंत्री आप हैं, मदद की क्या जरूरत है? बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, बिहार में भी बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी भारत की है। अब ऐसे में सवाल कहाँ उठता है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? अब आने वाले दिनों में देखना होगा जाति जनगणना को लेकर के कितना बिहार की राजनीति उबाल होता है और उबलती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द इंडिया टॉप को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।